नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उदय सिंह रिडला जी, जो कि पूर्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एससी मोर्चा एवं पूर्व उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश एससी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं। तो इनसे मिलते हैं, इनसे विचार इनके प्रस्तुत करते हैं। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है उदय सिंह जी, जैसे कि दिल्ली में हिंसा जो हुई है जहांगीरपुरी में, लगातार आप देख रहे हो आज भी माहौल कहीं ना कहीं बना हुआ है, डगमगा रहा है। इस पे आप क्या अपनी बात रखना चाहिए? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। वहाँ जो हुआ वहाँ सब दिल्ली का खेल था। दिल्ली का जो केजरीवाल है सारा सिस्टम उसी का, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले भी एक दो जगह ऐसे सीन हुए हैं कि ये इन्होंने जहाँ भी मंडलों का सहारा लेकर और नुकसान दिल्ली को करने की कोशिश की गई है। तो यही दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी में भी यही हुआ। बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता थे जो अपना 50-60 कार्यकर्ता थे जो वहाँ मस्जिद के सामने से निकल रहे थे और निकलते निकलते मस्जिद के ऊपर से जो पथराव होने से हुआ, ये कहाँ तक सही था कहाँ तक गलत था। अब ये इतना किसी का निकलना भी दूभर कर देंगे लोग क्या? ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है और यहाँ इनके लिए ही दिक्कत है। बताओ तो क्या करना चाहिए सर इस चीज़ को? इनका करना चाहिए कि जैसे संविधान में लिखा है कि भाई सिर्फ ये हिंदू देश है, इसको घोषित किया जाए और यहाँ हिंदू को रहने की इजाज़त दी और रहें वो लोग रहें जो सब मिलजुल कर रहें, सबके साथ रहें। ये नहीं दंगे फसाद करते रहें, उल्टे सीधे काम करते रहें, उससे बड़ा दिक्कत आएगी आने वाले समय। लगातार देश में कहीं ना कहीं अपराध बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में आप देख रहे हैं, आने वाले समय में तो और भी ज़्यादा बढ़ने के चांस हैं। जो आज इन्होंने इनके सिस्टम चल रहे हैं और वहाँ पे मस्जिद पर इतना पहले से प्रोग्राम बना रखा था। पहले से उनके में ये सोच थी भाई यहाँ हम पत्थर इकट्ठे कर लेंगे या हथियार ले आएंगे और ये लोग आएंगे जुलूस लेके इन पर पथराव कर देंगे। तो ये इनका पहले प्लान था। और ये जो केजरीवाल के जो कुछ उसमें दलाल घुसे में, पार्टी के कार्यकर्ता बने में, और ये सारा वहीं से चल रहा सारा खेल। सर, राजस्थान में देखा आपने, कांग्रेस का सरकार है। अलवर में जो 300 साल पुराना जो मंदिर तोड़ा गया सर हिंदुओं का जो मंदिर तोड़ा गया, भाई एक बताओ, कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस सरकार को तो ये दिख रहा है कि वो केजरीवाल के साथ ही एक तरह से मिली जुली सरकार है। क्योंकि जब इन्होंने शीला दीक्षित ने यहाँ पे दिल्ली के अंदर समर्थन इसका पूरा नहीं था केजरीवाल का, तब इसको शीला दीक्षित ने इसको समर्थन दिया था। समर्थन देकर सरकार बनाई थी। तो दोनों की घी खिचड़ी है इनकी, दोनों एक ही चीज़ हैं ये। और जहाँ जहाँ ये कांग्रेस है, अगर आज तुम केजरीवाल को वहाँ पहुँचा दो तो ये वहाँ इनको हटा देगा, राप आ जाएगा। क्योंकि वोट तो कन्वर्ट कांग्रेस के ही करने इसने, बीजेपी के तो नहीं कर सकता ये। बीजेपी की ताकत नहीं है इसकी कहीं भी कन्वर्ट करेगा, आज तक किए नहीं है। कहीं भी किसी क्षेत्र में बता दो। अब 4-5 राज्यों में चुनाव था तो वहाँ कांग्रेस की सरकार तो थी पंजाब में, तभी तो ये ले गया। नहीं तो अगर बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ थी वहाँ ये कुछ नहीं कर पाया। सर, आज जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री हिमाचल का दौरा करने गए सर, वहाँ भी चुनाव है। ये सब कुछ कर कर के थक जाएगा, बाकी कहीं भी वादे पूरे नहीं कर पाएगा। पंजाब के अंदर क्या स्थिति है आपको जानकारी है। और वो जो क्या नाम है, जो मुख्यमंत्री बनाया इन्होंने दिखावे के लिए बनाया वो। बाकी तो इसने सोचा हुआ तो यही प्लान था इसका कि भाई ये मुख्यमंत्री मैंने बन के वहाँ पे काम करना है। अब दिल्ली को किसी और को सौंप देगा और अब चला जाएगा पंजाब। ये इसकी सोच बनी हुई है। अब ये बताता है कि मैं उसमें कहीं IAS था, मुझे तो लगता नहीं कहीं IAS था। IAS वाले इसके अंदर गुण ही नहीं है। IAS की लैंग्वेज तो इतनी ज़बरदस्त होती है, ऐसे बोलता है कि उसके आदमी के फूल से जड़ते हैं। IAS ऐसे बोलता है, ये IAS थोड़ी है। ये तो इतनी गंदी गंदी मोदी को गाली बकता था, सुबह उठते इसका यही काम था। ये IAS कैसे बन सकता है? ऐसा आदमी IAS होने का मतलब ही नहीं। और ये कहते हैं हरियाणा का नाम तो गंदा कर रहा है। ये हरियाणा का तो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ से आया। सर, देश के आप हालात देख सकते हैं, यूक्रेन और रूस में और जो अन्य देश में जो काफ़ी इस समय लड़ाई दंगे हो रहे हैं, और हमारा जो भारत है वो कहीं ना कहीं और के मुकाबले आज संभला हुआ था। आज नहीं, भारत देश तो संभला हुआ, पर देश के अंदर जो बैठे हैं ये आतंकवादी, मैं तो आतंकवादी कहूँगा, जो इस तरह की आतंक गतिविधियाँ कर रहे हैं वो आतंकवादी हैं। ये जो इन पे से लगाम कसा जाएगा, इनके ऊपर लगाम कसने का अब क्या बताएं, इसका तो कोई सिस्टम बनता नहीं। क्योंकि मोदी जी अब प्रधानमंत्री हैं
आपको जानकारी मोदी कितना शांत आदमी है और एक साधु टाइप का आदमी है। सेंट्रल आपके अधीन है सर, पुलिस आपके अधीन है। हाँ, वो सब कुछ है, पर वो ऐसे गलत काम नहीं कर पाएगा। जैसे ये कुछ भी कर देते हैं, ये दंगा भड़काया जहांगीरपुरी में, ये ऐसी तो हुआ, इन्होंने दंगा भड़काया, केजरीवाल की शय थी उसमें, पूरा इसका हाथ था। दिल्ली की जनता अगर नहीं समझ पा रही तो बताओ आने वाले समय में जैसे दिल्ली की जनता का हिंदुस्तान की जनता के लिए बहुत बुरा होगा। मोदी ने जो वर्ल्ड के अंदर नाम कमा दिया ना, इतना नाम कमा दिया है कि सारे देश घुटने टेक चुके हैं इसके आगे। बिल्कुल सर। सारे हिंदुस्तान के सामने सबके घुटने टिक गए हैं और सबकी मदद भी कर रहा है। अब इनको दिक्कत ये आ रही है, अरे ये दूसरे देशों में मदद कर रहा है। अरे मदद तो करने का काम हिंदुस्तान का है। सर जैसे जहांगीरपुरी में जो डेमोलिशन भी की गई है सर, कुछ उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो अब एमसीडी ने की है उसमें किसी राजनेता का तो हाथ होगा नहीं कि भाई किसी राजनेता ने कराया। अब जो कह रहे हैं कि अमित शाह ने करा दिया, मोदी जी ने करा दिया, या योगी का बुलडोजर चल गया, अरे ऐसा कुछ नहीं है। जो सिस्टम एक पब्लिक ने इतना कवर कर रखा है, जितना ज़्यादा घिराव कर रखा है, अब बांग्लादेशियाँ वहाँ पे आकर रुके हैं, सारा उन्होंने कब्जा कर रखा है। हाँ, सारा का सारा कब्जा कर रखा, उनको तो हटाना चाहिए ना। अब ये जो बांग्लादेशियों को पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस भी सपोर्ट करती है उनको, और ये केजरीवाल भी पूरी सपोर्ट करता है उनके लिए। हर चीज़, खाना पीना सब कुछ सारी मदद करते हैं, उनकी आधार कार्ड पैन कार्ड तक सब कुछ बनवा दिया इन्होंने। तो ये कैसे हो रहा है? ये इंसानियत, हिंदू देश है ये, हिंदू देश को तुम एकदम बदनाम कर रहे हो। यहाँ ऋषि महात्मा रहे, आज भी हिमालय में जाकर देखो, अब कई हजार वर्ष से ऋषि तपस्या कर रहे हैं। इंसान का जबकि जीवन कितना साल का है? हिंदू यहाँ पे हर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा जोर मारेगा, 80, 90, 100 के बीच में रह जाएगा। और वो कई हजार वर्ष से जी रहे हैं। क्या है? तो इसलिए जी रहे हैं ना कि वो हिंदुओं का देश है, कुछ ना कुछ शक्ति तो उनके पास है। और शक्ति ये बात नहीं है, मोदी के पास भी है और योगी के पास भी है। उस शक्ति के वजह से तो आज ये इतना बड़े वर्ल्ड के ऊपर नाम चल रहा है उनका। सारी जो घुटने टेक रहे हैं, जो बड़े बड़े ये अमेरिका कभी वीज़ा नहीं देता था, हैं, आज वो इतने उसकी बोलती बंद हो जाती है मोदी का नाम आते ही। अब उल्ट पुल्ट जवाब देता है, जवाब भी सही नहीं बनते उसके पास। जो जवाब सोच रखा होता वो तो दे ही नहीं पाता, दूसरा देता है फिर वो, हैं। रूस तो खैर हमारे साथ सहयोग शुरू से हमने देखा है, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि रूस ने हमेशा साथ दिया है। रूस के कोई भी प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति रहा हो तो उन्होंने सहयोग दिया है भारत को। सर आपकी कोई एक्टिविटी चल रही है उधर? हाँ, एक्टिविटी चलती है, चलती रहेगी। और जब तो हम पार्टी में हैं जब तक तो चलती रहेगी। अब बाकी पार्टी को तय करना भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए है। चुनाव आपको कब तक लगता है? चुनाव एमसीडी में कब तक हो सकते हैं? चुनाव मेरे को लगता है दिसंबर तक हो सकते हैं। हो सकते हैं? हाँ, दिसंबर तक चुनाव हो सकते हैं। इस ज़्यादा से लंबा समय नहीं लेंगे ये। और कुछ मैसेज लास्ट में? मैसेज बस यही है कि मैं तो कहूँगा जनता को कि भाई दिल्ली की जनता जागरूक हो जाए, केजरीवाल के भरोसे ना रहें। केजरीवाल हमें जहर, एक मीठा जहर दे रहा है, जो कि नाम फ्री का है पर है नहीं कुछ भी। अरे तू फ्री का पानी दे रहा है, आज 2800 करोड़ रुपया वाटर सप्लाई का कर्ज बना लिया तूने, हैं। ये फ्री क्या, कहाँ से फ्री हो गया? सफाई कर्मचारियों के 1300 करोड़ रुपया है जो पीछे का बैलेंस पड़ा है। उनका 7 साल रिटायरमेंट हो गए ना, उनका जो किसी का 20, किसी का 25,000 रुपया, 25 लाख रुपया उनका फंड पड़ा है। ऐसे कैसे? अगर वो कहीं लेके अपना काम चलाएं, अपने मकान लें, अपनी शादियां करें बच्चों की, तो उनको कितना फ़ायदा हो। अब ये सारा रोक के बैठा हुआ है। पेंशन है, जो लोगों की पेंशन नहीं आ रही है, तो ये क्या कारण हो रहा है? कारण क्या है कि ये फंड तो आता है एमसीडी का, केंद्र से आता है, पर ये कहीं और लगा देता है। क्यों? पोस्टर छपवाने हैं, किसी देश में जाके वो ये दिखाना है कि मैं तो केजरीवाल हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आ गया हूँ। किसी प्रदेश में जाके ये हालात पैदा। अरे तेरा मतलब दिल्ली से है, और तूने मान को बना दिया पंजाब। बस इतना ही तो होना चाहिए। तू वो पंजाब को संभाले, तू दिल्ली को संभाल, दिल्ली की पूर्ति कर लो, वो पंजाब की पूर्ति कर लो। तुम इधर उधर धक्के खा रहे हो, पैसा तुम केंद्र से मांगते हो। जब तक मुख्यमंत्री पद से इसको नहीं हटाया जाएगा
तब तक कोई रास्ता नहीं निकलेगा। दिल्ली में जब तक बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, जब तक एमसीडी का भी भला नहीं हो सकता। धन्यवाद। तो यह हमारी सीधी बात उदय सिंह रिडला जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।